मिट्टी के घड़े को आपने जब पानी से भरा तो उसकी दीवार भी उस पानी को जज्ब कर लेती, इसका माने उसमें भी छेद होते। घड़े के बनने में भी पानी, मिट्टी को पानी से गूंदा था कुम्हार ने, फिर पकाया, फिर तुम्हारे पास आया, फिर तुमने उसमें पानी भरा। तो पानी के घड़े के अंदर भी पानी है, पानी की घड़े की दीवार में भी पानी है। और मान लो अगर आपने इस घड़े को किसी सरोवर या नदी में डाल दिया तो घड़े के अंदर भी पानी हो गया, घड़े के बाहर भी पानी हो गया। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे मन के अंदर भी है, परमात्मा तुम्हारे मन के बाहर भी है, और परमात्मा तुम्हारे मन में भी है। वो दूर नहीं। जैसे हर बूंद में जल है, ऐसे हर मन में तू है। लामकानी है पर रहता मकान में है। लामकानी माने जिसको किसी मकान की जरूरत नहीं क्योंकि उसका शरीर कोई नहीं है, लेकिन लामकानी बोले मकान में रहता है। किस मकान में? इस देह के मकान में, इस मन के मकान में। अब आप इस सच्चाई से अगर अनभिज्ञ है, मैंने इफ़ यू डोंट रियलाइज दिस ट्रूथ, अगर आप इस सच को नहीं समझते हैं तो आपके लिए परमात्मा किसी गुरुद्वारे में है, किसी मंदिर में है, किसी डेरे में है, किसी कब्र में है, किसी तीर्थ में है, किसी पवित्र गंगा नदी में, किसी जमुना में, किसी कैलाश में, किसी काशी में, किसी मानसरोवर में बैठा है। फिर तो ये सच नहीं। परमात्मा आपके इसी मन में विराजमान है, पर तुम्हारा मन इन आँखों के जरिए संसार में भटकता है। मतलब तुम्हारी आँखें कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं, जीभ कुछ खाना चाहती है, तुम्हारी चमड़ी कुछ अच्छा अच्छा पहनना चाहती है। इसी में बिजी रहते हो पूरे टाइम। घर में माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सारा समय क्या बातें करते, क्या खाएंगे, क्या खाने जाएंगे, कहाँ घुमाए हैं, कहाँ घूमने जाएंगे। एक बार गुड़गांव में मैं किसी के घर में थी तो वो मुझे पूछता है, लड़का कहता है, गुरु माँ आप तो सारी दुनिया घूमे हो, आपको सबसे सुंदर जगह कौन सी लगी? सबसे सुंदर। मैंने कहा ये तो सच है कि हम सारी दुनिया घूमे हैं, और ये भी सच है कि मैं एक बहुत सुंदर जगह भी जानती हूँ। तो बड़ा उत्सुक होकर कहते जी मुझे भी बताइए, मैं अपनी बीवी के साथ वहीं जाऊँगा। मैं बिल्कुल बताएंगे। वो सबसे सुंदर जगह अपने मन के अंदर मिली है। अब अपनी बीवी के साथ अपने मन के अंदर जा, हवाई जहाज का टिकट कटा के न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी जाना बड़ा आसान है, लेकिन अपने ही मन के अंदर उस सुंदर बगीचे में जिसमें प्रभु आप रमते हैं, जिसमें परमेश्वर आप बसता है, अपने उस मन रूपी बगीचे में जाना मुश्किल। बड़ा एक्साइटेड हो रहा था सुनने के लिए। जब मैंने कहा तो एकदम झाग की तरह ढीला होकर बैठ गया। मैंने कहा क्यों? पूछेगा नहीं मुझसे मन के अंदर जाने का रास्ता क्या है? जानना नहीं चाहेगा मुझसे? कबीर साहब का एक बहुत सुंदर पद है। कबीर कहते हैं, वाह अवधू सोजन हमका भावे, सोजन हमका भावे, अवधू
शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उस शून्य अवस्था में मन को ले जाए। ये मन जो अभी बाहर विषय वासना में दौड़ता है, भागता है, दौड़ता है, भागता है, इस मन को समेट कर कहाँ ले जाए? शून्य अवस्था, माने निर्विकल्पता, द थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, वेयर देर इज नो थॉट, नॉट द रिपल ऑफ अ थॉट। मन शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, मन में कोई विचार, भावना, स्मृति नहीं है। इस शून्य में जब मन समाता है तो सहज समाधि हो जाती है। और जब सहज समाधि हुई तो कहते फिर उन्मन रहे, माने मस्त रहे। उन्मन माने ना पूरी होश में है ना पूरा बेहोश है। जब अज्ञानता में मन होता है तो बेहोशी में होता है। बेहोशी मतलब आप देखिए ना, आप हमेशा कहते हो मैं गुस्सा करना तो नहीं चाहता था, आ गया। मैं गाली बोलना नहीं चाहता था पर मुंह से निकल गई। मैं झूठ कहना नहीं चाहता था पर झूठ मेरे मुंह से निकल गया। कैसे निकल गया? मन तेरा, जीभ तेरी, तुम्हें होश होनी चाहिए थी पर बेहोश। मन क्या है? बेहोश। लोग बोलते हमारा दिल तो करता, हम सुबह उठ करके सुमिरन में बैठे पर नींद ही नहीं खुली। हाय हाय, इतना आलसी हो गया, तू भूल गया कि ये तेरा सोने का समय नहीं। रात की नींद 6 घंटे 7 घंटे बहुत होती है। समय पर सोइए, समय पर जगिए। पर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है। रात 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक टीवी चलता रहता है। कई लोग खाना ही रात 11 बजे खाते हैं, 2 बजे 12 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे उठते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जितना ज़्यादा सोते हैं आपकी उम्र उतनी कम होती? इसके पीछे विज्ञान है। आप जितना ज़्यादा सोते हैं आपकी उम्र उतनी कम होती है, क्योंकि नींद में श्वास की गति आपकी तीव्र और अनरिदमिक हो जाती। सुबह जब सूर्य उगता है तो उस समय हमको बिना किसी पैसे के फ्री में विटामिन डी, विटामिन ए मिलता है, जिससे आपके बाल अच्छे रहते हैं, हड्डियां अच्छी रहती हैं, स्किन अच्छी रहती है। अब इस समय में जब सूर्य उगा था, तुमको होना चाहिए था बाहर खुले में, धूप में होना चाहिए था। इसको कहते उषापान, उषा काल। वो जो पाँव फूटने के समय होता है, जब पूरी रोशनी नहीं हुई है, अभी सूरज भी पूरा दिखाई नहीं दिया, उसे कहते उषा काल। उषा काल में जो हमको सूर्य से विटामिन ए और डी मिलता है, इसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती। खास करके स्त्रियों के लिए मैं कह दूं, मेनोपॉज होने पर उनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसे कहते हैं ब्रिटल बोन्स। और फिर ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया बीमारी आती है, और जरा सा स्लिप हो गई, गिर गई तो हिप रिप्लेसमेंट, जिसको आप पंजाबी भाषा में कहते हो चूल्हे का ऑपरेशन कराना पड़ता है। जरा सा गिर गई, बाँ की हड्डी टूट गई, घुटना सरक गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हड्डी कमज़ोर। दूध नहीं पिया, सुबह उठ करके सूर्य में नहीं रहे हैं, शरीर कमज़ोर होता है। और आप देर तक सोते रहते हैं तो उससे आपकी आयुष कम होती है और उससे शरीर में रोग बढ़ते हैं। तो सुबह सूर्य के जगने से पहले, माने सूर्य का दर्शन होवे उसके पहले जाग जाना और कुछ आसन करे तो बहुत ही अच्छा है। पर आसन करने ना आते हो तो कम से कम सैर तो कर ही सकते हो। हालांकि मैं ये दावे से कह सकती हूँ, आप रोज़ 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की सैर कीजिए, और हम एक योगा आसनों की सीक्वेंस देंगे, वो सिर्फ 25 मिनट की होगी, उसको करिए। आपकी सैर से ज़्यादा उसका लाभ होगा, क्योंकि आसन जब आप करते हैं तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है, आपके रक्त से आपकी बोन को ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होती है तो आपकी हड्डियां मजबूत होती है, नर्वस सिस्टम मजबूत होता है। आपके जो ये पेट के जितने आपके अंग हैं
ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन्स की इंटरनल मसाज होती है। जितने आसनों में हम ट्विस्ट करते हैं, जिसे स्पाइनल ट्विस्ट बोलते हैं, जैसे त्रिकोण आसन है, पार्श्व त्रिकोण आसन है, भारद्वाज आसन है, मरीचि आसन है, ये सब आसनों में स्पाइनल ट्विस्ट होती है। तो आपके पेट के अंदर के जितने ऑर्गन्स है उनकी दे गेट स्क्वीज्ड, दे गेट मसाज्ड, जिससे आपका पेनक्रियास ठीक चलेगा। पेनक्रियास ठीक चलने का मतलब शुगर नहीं होगी। आपका गॉल ब्लैडर ठीक चलेगा, गॉल ब्लैडर ठीक चलेगा तो गॉल ब्लैडर की पथरी नहीं होएगी। आपकी आंतों को ट्विस्ट होती है तो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट अच्छी होगी, माने आपके शरीर से जो मल है वो इजीली बाहर निकल जाएगा, कब्ज नहीं होगी। सैर करने से आपकी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट अच्छी नहीं होती है। स्पाइनल ट्विस्ट से जो आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, वो सैर करने से नहीं होने वाली। आप जब मकर आसन करते हैं तो आपके अपर ये जो शोल्डर मसल्स हैं, डेल्टॉइड्स, ये पीछे ट्रापीजियस, ये मजबूत होते, आपको सर्वाइकल की दर्द नहीं होगी। सर्वाइकल की दर्द को 10 दिनों में ठीक किया जा सकता है आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं। लोअर बैक पेन हो रही हो, उष्ट्र आसन करे, सर्प आसन करे, भुजंग आसन करे, आप खुद अपने शरीर को स्वस्थ कर लेंगे। जिनके वेरिकोज वेन्स हो जाती, टांगों की नसें ऐसी मोटी होती हैं, फूटती हैं, खून निकलने लग जाता। लेग रेजिस, उत्तानासन, चेयर पोज भी जिसको हम कहते हैं, इस आसन को करे, वेरिकोज वेन्स ठीक होते। सर्वांग आसन करे, वेरिकोज वेन्स ठीक होते। थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग अच्छी होती जब आप सर्वांगासन करते। अब ये सब आसन आपको सीखने चाहिए, इनका अभ्यास करना चाहिए। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। जिंदगी प्यारे बड़ी मुश्किल से मिली है, ये सांसों का धागा टूट गया तो करोड़ों रुपया देके भी वापस जान नहीं मिलनी। शरीर को अंदर से स्वस्थ करिए। और अच्छा, मजे की बात बताऊं, जो योगासन बराबर करते रहेंगे उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होती। कैल्शियम की गोलियां, सप्लीमेंट्स डॉक्टर अक्सर दे देते हैं। क्या आप जानते हैं कि खाली कैल्शियम सप्लीमेंट अगर आप देर तक खाते रहें तो गॉल ब्लैडर में स्टोन उसकी वजह से भी हो जाएंगे। आपको कैल्शियम की ज़रूरत है। दूध पीजिए, पनीर खाइए, दालें खाइए, सोयाबीन खाइए। और अगर तुम्हें ये सब महंगा लगता है आज की महंगाई में, आसान तरीका बताती हूँ। सफ़ेद तिल 1 चम्मच रोज खा लीजिए, सबसे सस्ता। सफ़ेद तिल का 1 चम्मच रोटी में डाल लो, पराठे में डाल लो, या भिगो के ऐसे ही खा लो, दूध के साथ खा लो। ये आपके शरीर को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है, हड्डियाँ मजबूत होती है। पालक खा लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो शरीर को स्वस्थ रखना, और ये हमेशा याद रखना कि हमें इस मानव शरीर से अपने अंदर विराजमान उस परमेश्वर को जानना है, उसको खोजना है, उसको समझना है। खाली खा पी के मोटे होके तो धरती का तुम बोझ बढ़ा रहे हो, बुरा नहीं मानना। वाणी में एक जगह गुरुदेव कहते हैं, बहुता खाया पेट बदाया। ज्यादा खाएगा पेट मोटा कर लेगा, वजन धरती पे डाल दिया। तेरे वजन को तो धरती सहन भी नहीं करना चाहती। पापियों के वजन से तो धरती भी पुकारती, प्रभु उठाओ इनको, मैं थक गई इनके वजन उठा उठा करके। कहते हैं धरती पुकार करती है कि प्रभु मेरे छाती पर तेरे संत चले, तेरे महात्मा चले, तेरे भक्त चले, तेरे प्रेमी चले, जो तुझे याद करते हैं, जो श्वास श्वास तेरे से जुड़ते हैं। मैं भी पवित्र हो जाती हूँ ऐसे संतों की, ऐसे महात्माओं की, ऐसे सत्वगुणी पुरुषों स्त्रियों के चरण से मैं पवित्र हो जाती। पवित्र 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 पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत। मन में प्रीति जगा।
पर मुश्किल ये है कि आपका मन ऐसा ऐसा बेईमान है, ऐसा बेवकूफ़ी में क्या बोलूं, तुम्हारा मन कुत्ता है। आपको लगता है मैंने गाली दी, ऐसा बिल्कुल मत समझना। कुत्ते की हैसियत इंसान से बहुत ऊंची, मैं वो भी सिद्ध करके दिखाऊंगी। तुलसीदास, बुल्ले शाह, कबीर साहब, वो कहते हैं काश हम कुत्ते बन सके, कुत्ते जैसी वफादारी, कुत्ते जैसी मालिक से प्यार मोहब्बत हम कर सके। कुत्ता होना कोई गाली बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि पीछे एक कुत्ता बोल रहा था कि गुरु माँ, ये इंसान जब आपस में लड़ते हैं तो ये क्यों कहते तू कुत्ता, हम इतने बुरे नहीं हैं, इनको समझाओ। आपके सत्संग में जो आए ना तो उनको बोलो गुस्से में आके दूसरे को कुत्ता मत कहा करो, हम इनके जैसे नहीं हैं। क्यों? कोई कुत्ता सिगरेट नहीं पीता, कोई कुत्ता तंबाकू नहीं खाता, कोई कुत्ता भांग नहीं पीता, कोई कुत्ता शराब नहीं पीता, कोई कुत्ता चुगली नहीं खाता, कोई कुत्ता पॉलिटिक्स नहीं करता। करते हैं क्या? जीभ लटका के बैठे रहते, खाने को मिले खा लेते हैं, आपस में कभी कभी कुत्ते कुत्ते लड़ लेते हैं, आपस में थोड़ा उनका प्यार प्रेम हो जाता है, 2-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं साल में 1 बार 2 बार। कुत्ते बड़े काम के हैं, बड़े ऊंची चीज होते हैं, इंसानों को सीखना चाहिए उनसे। कुत्ता कभी बेईमानी नहीं करता। जब मैं कह रही हूं मन कुत्ता है तो इसका अर्थ है कुत्ते की वृत्ति है। वृत्ति माने एट्रीब्यूट। यहां वृत्ति का अर्थ है द टेंडेंसी ऑफ योर माइंड इज लाइक अ डॉग। हाउ? कुत्ते और शेर में फर्क होता है। कोई आदमी कुत्ते को पत्थर मारे, कुत्ता क्या करेगा? पत्थर की ओर झपटेगा और पत्थर पकड़ ले तो उसको चबाएगा। और अगर कोई शेर को पत्थर मारे, शेर क्या करेगा? पत्थर को छोड़ देगा, जिसने मारा है ना उसको पकड़, उसे चीर फाड़ करके उसका कल्याण कर देता है। आपके मन को किसी की कही बात बुरी लग गई, बुरी बात पत्थर हो गई। किसी ने बुरी बात कही, कोई गाली बोली, तो आपका कुत्ता मन ना गाली पकड़ लेता है, उसने मेरे को बोली, उसने मेरे को बोली, उसने मेरे को, उसी को पकड़ पकड़ के अपने आप को जख्मी करता रहता है। होना क्या चाहिए? होना ऐसे चाहिए कि एक बार बुल्ले शाह साईं जी को किसी ने कहा है क्या कुत्ता है। बुल्ले शाह जी भाग के गए उसके पास, कहते तेरी जुबान मुबारक, तेरे को गुड़ शक्कर खिलाऊं, चल घर चल, तेरे को चूरी खिलाऊं। मतलब कह रहे दुआ दी है तूने मुझे, तूने तो दुआ दी है मुझे। You have given a good prayer for me, you have given a good compliment, you have given a good future hope for me. क्यों? दर मालिक दा कदे न छड़ दे, भावें 100 मारण जुत्ते तैं थई उत्ते। राती जागण करन इबादत, राती जागण कुत्ते तैं थई उत्ते। दर मालिक दा कदे न छड़ दे, भावें 100 मारण जुत्ते तैं थई उत्ते। उठ बुलिया तू भी यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तैं थई उत्ते। दर मालिक दा कदे न छड़ दे, भावें 100 मारन जुत्ते तैं थई उत्ते। उठ बुलिया तू भी यार मना ले, नित बाजी ले गए कुत्ते तैं थई उत्ते।
अब बोलो कुत्ता होना क्या, कहाँ बुरी बात, पर कुत्ते की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। बुल्ले शाह को उसने गाली दी, तू कुत्ता है। उन्होंने गाली देने वाले के पीछे जो मालिक बैठा है उस मालिक को पकड़ लिया और कहा तूने दुआ दी है मुझे। मेरे मालिक की ताकत न मिले तो जुबान बोल नहीं सकती, बोलती है क्या जुबान? मेरे मालिक की दी हुई शक्ति इन आँखों को न मिले, आँखें देख नहीं सकती है, कान सुन नहीं सकते हैं, हाथ काम नहीं कर सकते, पैर चल नहीं सकते। तो जिसकी जीभ भी बोली है, बोला कौन है? तुम इंसान देखते हो। शेर वृत्ति क्या है? शेर वृत्ति यह है कि जिसने बोला उस बोलने वाले के पीछे कौन बोला था? Who spoke? तुम देखते हो गाली किसने दी, संत ये देखता है गाली देने वाले में कौन बोल रहा था। और जब ये नजर आने लग जाए कि बोलने वाले के पीछे वही है, वही दिलबर है, वही अपना यार है, वही अपना प्रीतम प्यारा है, क्या गुस्सा करो बोलो? एक बार बीरबल अकबर के पास बैठे थे, दूसरे मंत्री बैठे थे। बीरबल ने कटपटा सवाल पूछा, कहते बादशाह साहब कोई आके अपनी मूंछ को खींचे, आप क्या करोगे? बादशाह कहता मैं उसके हाथ कटवा दूंगा, मैं उसको फांसी की सजा दिलवा दूंगा, मैं उसकी गर्दन कटवा दूंगा। कहते सच्ची में? करे बिल्कुल, क्या मजाल, हिंदुस्तान के बादशाह की मूंछ को कोई हाथ कैसे लगा सकता है। इतने में दासी इसके बेटे सलीम को ले आई। सलीम को अकबर ने बड़े प्यार से गोदी में उठा लिया और सलीम का हाथ सीधा, तुम देखो बच्चों के हाथ कहाँ जाते हैं, बाप की मूंछ होए तो मूंछ ही पकड़ता। तो जब ही उसने मूंछ पकड़ी सलीम ने, तो बीरबल ने कहा दरबान जल्दी से आओ, तलवार लाओ, इसके हाथ काट दो। अकबर कहता तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे बच्चे के तो हाथ कटवाएगा क्या? बोले हुजूर अभी तो आपने बोला जो आपके मूंछ को पकड़े तो आप उसके हाथ कटवाओ। कटवाओ हाथ इसके।